दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आदित्य मैथ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। जब किसी अंक को तीन बार या तीन के मल्टीपल में लिखा जाए, तीन बार या तीन के गुणन या मल्टीपल में लिखी जाए तो वह तीन से डिविजिबल होगी। ठीक है। जब किसी अंकों को तीन बार या तीन के गुणन में लिखा जाए तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा तीन से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे एक एक एक, ठीक है, एक एक एक, इसको हम अगर तीन से भाग देंगे ना तो ये पूरी कट जाएगी। एक एक एक, इसको अंकों को ऐड करेंगे, अगर तीन का भाग देंगे तो पूरा कट जाता है। ठीक है। से दो दो दो, ठीक है, तीन तीन तीन, चार चार चार, पांच पांच पांच, ये सारे क्या है? सभी तीन से डिविजिबल हैं। ठीक है। या फिर एक 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 6 बार लिख दिया जाए, ठीक है, तो भी ये क्या है? तीन से डिविजिबल है। अगर इसी को 9 बार लिख दिया जाए तो भी ये तीन से डिविजिबल है। 12 बार लिख दिया जाए तो भी ये क्या है? तीन से डिविजिबल है। ठीक है। दो दो दो, 6 बार लिख देते हैं तभी क्या है? तीन से डिविजिबल है। ठीक है। चार 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 लिख देते हैं तभी ये क्या है? तीन से डिविजिबल है। चार चार को तीन के मल्टीपल में चाहे जितने बार लिखेंगे वो हमेशा तीन से डिविजिबल होगा। ठीक है। ठीक है, ये रूल है। अब इसके आगे एक और रूल है, इसको देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लिख देते हैं। एग्जाम्पल में एक एक एक, दो दो दो, चार चार चार। ठीक। दूसरा रूल ये है, जब संख्या लगातार तीन बार लिखी हो तो वह क्या है? तीन से डिविजिबल है। ठीक है। जब संख्या लगातार तीन बार लिखी है, ठीक है, जब संख्या लगातार तीन बार लिखी है, जैसे एक दो तीन, ठीक है, ये लगातार लिखी है, एक दो तीन, तो ये हमेशा तीन से डिविजिबल है। फिर चार पाँच छः, ये भी क्या है? तीन से डिविजिबल है। पाँच छः सात, ये भी संख्या क्या है? तीन से डिविजिबल है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। चार से डिविजिबल रूल। ठीक है, चार से डिविजिबल रूल हम अभी देखे हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं। वे सभी संख्याएं चार से डिविजिबल होंगी, चार से विभाजित हैं
ठीक है, जिसके जिसके अंतिम दो अंक दो अंक ठीक है 4 से पूर्ण विभाजित हो। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होता है। ठीक है, 4 से डिविजिबल रूल क्या है? 4 से डिविजिबल रूल, ठीक है, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिसके अंतिम दो अंक, ठीक है, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। ठीक, अगर हम लिखते हैं इसका 364, ठीक है, 364 क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो रूल क्या कह रहा है? वे सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल हैं जिसके अंतिम दो अंक, ठीक है, अगर ये दोनों अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये संख्या क्या है? ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 64 में 4 से भाग देंगे, यदि कट गया तो संख्या 4 से डिविजिबल है, नहीं कटा तो 4 से डिविजिबल नहीं। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 24 बचेगा, 4 4 6 24, ठीक है, ये कट गया, यानी कि पूरी संख्या क्या है? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 2 3 फिर 7 2, ठीक है, 12,372, ये क्या, ये एक संख्या है जो क्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो रूल क्या कह रहा है? वे सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी जिसके इकाई के दो अंक, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जो इकाई का दो अंक है बस उसको हम देखेंगे। अगर ये अगर 4 से डिविजिबल हो गई तो पूरी संख्या जो है ये पूरी 4 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, तो ये जो संख्या का जो अंतिम का दो अंक है क्या है? 72 है, तो 72 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 72 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये 72 कट जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 उठे 32 से पूरा कट गया, ये संख्या क्या है? 4 से हमारी डिविजिबल है। ठीक है, ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल। ठीक है, 3 7 5 फिर 6 फिर 3, ठीक है, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो ये संख्या अगर 4, इसको चेक करना क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो रूल क्या कह रहा है? 4 का रूल क्या कह रहा है? वे सभी संख्या 4 से डिविजिबल होंगी जिसके अंतिम दो अंक, ठीक है, अंतिम दो अंक अगर 4 से डिविजिबल होंगी तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी, यानी कि 4 से विभाजित होगी। अगर नहीं होगा तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगर हम 63 में 4 के भाग देंगे, अगर 63 में 63 कट गया तो ये संख्या पूरी कट जाएगी, अगर 63 नहीं कटेगा तो ये संख्या पूरी कटेगी, यानी पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, 63 में 4 भाग देते हैं, अगर 63 में हम 4 के भाग देंगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, 63 क्या है? कटेगा नहीं, तो क्या ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक उदाहरण और देखते हैं। अगला रूल है 5 से डिविजिबल रूल। 5 से डिविजिबल रूल, डिविजिबल, ठीक है, अगला रूल है 5 से डिविजिबल रूल। ठीक है, मान लीजिए 6,978 है, ठीक है, 6,978 है, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6,000 प्लस ये जो 900 प्लस ये जगह 70, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये 5 से भाग इसमें चले जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भाग दें तो क्या है? ये भी कट जाएगा। इसमें अगर 5 से भाग दें तो भी कट जाएगा। इसमें अगर हम 5 से दें भाग तो ये हमारा नहीं कटेगा, नहीं भाग इसमें जाएगा 8 में। ठीक है, तो 5 से ये कब डिविजिबल होगा? जब यहाँ 0 होगा, 8 की जगह अगर 0 होगा तो डिविजिबल हो सकता है, या यहाँ ये तो 0 होगा, बस 0 होगा, या फिर 5 होगा तो डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, 8, यहाँ 8 की जगह ये 0 होगा,
या फिर 5 होगा, तभी ये संख्या, ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये तो डिविजिबल हो जाएगी, ये भी डिविजिबल है, 5 से भाग इसमें भी चली जा रही, इसमें भी चली जा रही है। अब 5 से भाग इसमें नहीं जा रही है। ठीक है, 5 से भाग नहीं जा रही है, यानी कि 8 की जगह क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी ये इसमें 8 की भाग चलेगी, तभी भाग 8 की तभी इसमें 5 की भाग जाएगी। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक जिसके इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो, वह संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ 7225, ठीक है, 7225, तो क्या इसकी इकाई का अंक क्या है, 5 है। जब इसकी इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या पूरी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर 800 लिख दें तो 800 क्या है, यह है, इसकी इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल होगी। 9765, ठीक है, इसके भी जो ये जो संख्या है इसकी इकाई का अंक 5 है, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 6973, ठीक है, इसकी इकाई का अंक 3 है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है, 3 को अगर हम 3 में 5 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आगे इसके पूरे परिवार का नियम देखते हैं। ठीक है, इस तरह समझ, अब आगे चलते हैं, इसके परिवार का नियम देखते हैं। ठीक है, कि 5 के परिवार का नियम, 5 पावर 1 यानी कि 5 इकाई अंक इकाई अंक क्या है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए इकाई अंक, 5 से विभाजित हो। ठीक है, इकाई अंक क्या हो, 5 से विभाजित हो। 5 के पावर 2 यानी 25, ये क्या है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो। ठीक है, 5 की पावर 3 यानी कि 125, ठीक है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक
क्या हो, 125 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब 5 की पावर 4, 625, ये क्या हो जाएगा अंतिम 4 अंक 625 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसे हम 5 के पूरे परिवार का नियम लिख सकते हैं। अगर 5 की पावर 5 हो तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, यानी कि अंतिम 5 अंक 5 की पावर 5 से विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसे हम 5 के परिवार का पूरा नियम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं। ठीक, छह से डिविजिबल रूल, 6 से विभाजित नियम यानी कि डिविजिबल रूल। ठीक है, 6 का विभाजित नियम। ठीक है, वह संख्या 6 से पूर्ण ठीक है, वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी जो दो और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, 6 से विभाजन का नियम क्या है? वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी जो 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, जैसे 2 2 2, ठीक है, 2 2 2, तो क्या ये 2 से विभाजित है? 2 से इसलिए विभाजित क्योंकि इसके आखिरी का अंक, लास्ट अंक 2 है, 2 से विभाजित है। ठीक है, और 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, ये संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अगर लगातार 3 बार लिख दिया जाए तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, या फिर अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड करने पर भाग चली जाती है तो वो संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, 3 दूना 3, 3 3, 2 2 2, ये 6 हो जा रहा है, यानी कि 3 में भाग चली जा रही है। ये क्या है? 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? 6 से विभाजित है, ठीक है, जैसे 200 343 342, ठीक है, अगर 342 क्या है? ये 6 से विभाजित के लिए चेक करना है। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग यानी कि लास्ट अंक अगर 2 से कट जा रहा है तो यानी कि ये 2 से विभाजित है। इसका योग अगर 3 से कट रहा है तो क्या है? ये 3 से भी विभाजित है। 3 से कट जा रहा है, देखिए ये 3 से कट गया, 3 से कट गया, 4 2 6 है, यानी कि ये पूरी संख्या क्या है? 3 से विभाजित है, यानी कि दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या है? 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। ठीक है, जैसे एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब ये संख्या क्या है? 6 से विभाजित है, तो सबसे पहले देखेंगे ये 2 से विभाजित है। हाँ, 2 से विभाजित है, लास्ट अंक अगर 2 से कट जा रहा है यानी कि 2 से विभाजित है। अब अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी क्या है? 3 से विभाजित है। ठीक, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये कट जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो ये भी कट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक, 2 यहाँ बच रहा है,
अगर 3 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 बच रहा है, तो अब इसको ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 3 6, यानी कि 6 है। फिर 6 को क्या है 3 से कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या पूरी क्या है 6 से विभाजित है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये है 6 का रूल। ठीक, तो अब आगे चलते हैं 7 का रूल देखते हैं। ठीक है, अगला रूल हमारा है 7 का रूल। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 7 का रूल। ठीक है, तो इस रूल को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अगर संख्या छोटी हो, पहला रूल पहले संख्या छोटी हो, संख्या छोटी हो। ठीक है, संख्या छोटी हो, संख्या छोटी हो तो क्या करेंगे, संख्या के जो संख्या उसकी इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा, इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे। गुणा करके शेष अंक से ठीक है, संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष अंक से, जो बचा हुआ है अंक है, शेष अंक से घटा देंगे, घटा कर, ठीक है, घटाकर 7 से भाग देंगे, घटाकर 7 से भाग देंगे। ठीक है, यदि भाग चला जाए या यदि डिविजिबल हो जाए, यदि संख्या विभाजित हो जाए, विभाजित यानी भाग चली जाए, हो जाए तो वह 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। यदि भाग नहीं जा रही है तो वह वह 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 का डिविजिबल रूल, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, यदि संख्या क्या हो, छोटी संख्या हो। ठीक है, तो यदि छोटी संख्या तो क्या करेंगे, संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, जो संख्या के इकाई अंक है इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो शेष बची संख्या में घटा देंगे। ठीक है, फिर जो
दूसरे से बची संख्या है उसमें फिर 7 का भाग देंगे। यदि भाग चली जा रही है तो क्या है 7 से डिविजिबल है, अगर भाग नहीं जा रही है तो 7 वो क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 343। ठीक है, ये 343 क्या 7 से डिविजिबल है? अब इसको चेक करते हैं। तो रूल क्या है, संख्या के इकाई अंक को 2 का गुणा करते हैं संख्या के इकाई अंक में। ठीक है, इकाई अंक यही है, इसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 2 गुणे 3 तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 आ गया, तो इसको जो शेष संख्या बची इसमें से 6 को घटाएंगे। ठीक है, 34 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में अब 7 को भाग देंगे। अगर इसमें 7 को भाग देते हैं, अगर 7 को भाग चली जा रही है तो क्या है ये पूरी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। अगर भाग नहीं जाएगी तो क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 28 में भाग देंगे तो 7 को 28 से भाग चली जा रही है तो क्या है 343 क्या है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब जैसे 4263। ठीक है, 4263 क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में क्या है 2 का गुणा करेंगे तो ये 3 गुना 6। अब बची संख्या में घटा देंगे। अब इसमें से क्या है घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 42 420। ठीक है, 420 में 7 को भाग देंगे। ठीक है, अब इसमें 7 को भाग अगर चली जा रही है तो क्या ये डिविजिबल है। 7 से काटेंगे 7 कितना 7 42 से कट गया, यानी कि ये 4263 जो है, तो ये संख्या क्या है ये पूरी संख्या है इस 7 से डिविजिबल है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। सेवन टू सिक्स नाइन। ठीक है, 7269 ये संख्या है 7269। तो सबसे पहले ये देखेंगे इकाई अंक का है, जो इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, यानी 9 गुणे 2 9 दूना 18। जो बची संख्या है उसमें से घटा देंगे, बची संख्या में ही घटाएंगे। ठीक, तो जाएगा 16 16 में से आ गया 8, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचेगा 7। ठीक, तो फिर ये फिर बड़ी इतनी क्या 708 है, 708 ये संख्या है। फिर जो इकाई का अंक है इसमें भी क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 दूना 16। ठीक, 8 दूना 16। बची संख्या में फिर से क्या करेंगे इसको घटा देंगे, इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, ये यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 1 जा 5 54। अब भाग देंगे क्या 7 को भाग चला जा रहा है तो 749 इसमें क्या है इसमें भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये संख्या है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये जो संख्या क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। अगला और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, 5336 में क्या 7 से भाग जाएगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लास्ट का अंक पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 6 गुना 12, इसमें घटा देंगे, घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, फिर ये बड़ा है फिर नहीं जा रहा, फिर लास्ट अंक में फिर क्या करेंगे 1 गुणे 2 करके घटा देंगे, 2 कम 2, फिर इसमें 2 का 2 घटा देंगे क्या आ जाएगी ये जगह 50। 7 को भाग जा रही है, इसमें 7 को भाग दे देंगे, 7 को भाग नहीं जा रही, यानी कि ये क्या है आपका 7 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, तो 7 का ये रूल हुआ। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यदि अगर संख्या छोटी हो तो ये मेथड लगाते हैं, अगर संख्या बड़ी हो तो हम एक और मेथड देखते हैं, उसको लगाएंगे। ठीक है,
रूल दूसरा है क्या, यदि संख्या बड़ी हो, ठीक है। तो यदि संख्या बड़ी हो तो क्या करेंगे, रूल ऑफ, इसमें क्या है, रूल ऑफ 7, 11 और क्या है 13 का रूल देखते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 1001, ठीक है। तो इसमें ये देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। 3-3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। वो पेयर जो राइट वाले पेयर से घटाएंगे, ठीक है, जितना आएगा उसमें अगर उसमें 7, 11 और 13 का अगर भाग देंगे तो किसी भी संख्या कट जाएगी, तो वो इसमें से किसी भी संख्या से अगर कट रहा है तो क्या उस संख्या से वो डिविजिबल है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं पहले, 5, 3, 2, 1, 6, ठीक है। हमारे जी यहाँ 2 है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाएंगे, ये हुआ पेयर, 3-3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। तो इसमें से क्या है, जो ये राइट वाला पेयर है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। 253 में 216 घटा देंगे, ठीक। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 6 जा 7, ये हो जाएगा आपका 4 नहीं 3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 37 आ गया, ठीक। तो 37 में क्या है, 37 में 7 का भाग जा रहा है, 37 में 7 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है। 37 में 11 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है। 37 में किसका 13 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये 37 में तीनों संख्या का भाग भी नहीं गया, यानी कि क्या है, ये ना 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नहीं 7 से डिविजिबल है, नहीं 7 से डिविजिबल है, नहीं 13 से डिविजिबल है, नहीं 11 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 36925 ठीक है। मान लीजिए इसको देखते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाएंगे। पेयर हम हमेशा मतलब बाएं साइड से बनाएंगे। 3 का पेयर हो गया, बचा 3 इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। तब 369 में 251 का को हम घटाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1, ये हो जा रहा है 1, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे 7 का, पहले 7 को भाग देंगे, क्या कट रहा है, 7 को भागेंगे नहीं, 7 तो 1 कम 7 नहीं कट रहा है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम 11 से भाग देंगे, 11 से भी नहीं है। 13 से भाग देंगे तो 13 से भी ये नहीं कटा, यानी कि ये संख्या क्या है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं 69842 ठीक। तो सबसे पहले हम इसका 3-3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 3-3 का पेयर, ठीक। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 425, ये हो जाएगा 3, ये जगह 7, ये जगह 2। फिर इसमें क्या 7 को भाग देंगे, अगर 7 का भाग इसमें चला जाता है तो क्या ये 7 से डिविजिबल है, अगर 7 का भाग नहीं जाता है तो क्या ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें 7 का भाग देंगे, तो 7 दूना 14, 17 21, 7 9 63, ठीक। इसमें 7 का भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है। अब 11 से चेक करते हैं, 11 दूना 22, 22 यहाँ हो जाएगा 5, नहीं 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब 13 से, 13 दूना 26,
13 26, 13 इकाई 13, ठीक है। ये 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये 26 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। ये जो संख्या है 6 9 8 4 2 5, ये जो है क्या किससे 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, 11 से नहीं डिविजिबल है, ठीक। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगला है 0 3 9 7 8, ठीक है। अब फिर से हम इसमें भी 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। 3 3 का पेयर बनाएंगे तो जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे। 7 8 8 में 0 3 9 का को घटाएंगे, ठीक है। 9 9 18, यानी 9 में से 18 में से 9 जा 9, 3 7, 7 में से 3 जा 3 जा 4, ये क्या हो जाएगा, ये जगह 7। इसमें भाग देते हैं 7 का, 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7 है तो कट गया, ये 7 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। इसमें हम 11 का भाग देंगे, 11 छके 66, ठीक है। 11 छके 66, 4 उधर बच्चा 4 इधर, यानी कि 11 से इसमें भाग चली जा रही है। 13 13 39, 13 को 52, 53 65, 73 78, 13 को 52, 13 78, इसमें 13 को भाग देंगे, ठीक है। अगर 13 को भाग देंगे तो देखते हैं 13 13 13 26 13 43 को 52 55 65, 13 25 65, 5 बढ़ जाएगी 6 5, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जा 9, तो इसमें भी क्या है, इसमें 13 से भी भाग नहीं जाएगी। ये जो संख्या है इसमें केवल 11 से भाग जा रहे, ठीक है, ठीक। तो ये है रूल, जो अगर 7 से बड़ा हो तो 7 से बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर बना के अल्टरनेट माइनस करेंगे, फिर जो संख्या बचेगी उसमें 7 से भाग करेंगे। जो अगर 7 से अगर डिविजिबल हो गया तो संख्या क्या है 7 से डिविजिबल है, अगर 11 से डिविजिबल हो गया तो 11 से डिविजिबल है, अगर 13 से डिविजिबल है तो वो संख्या 13 से डिविजिबल, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इससे बड़ा थोड़ा सा। टू 3 5 1 6 7 8 9 1 2 3 6, ठीक है। ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं डिविजिबल। तो हम पेयर बनाएंगे, सबसे पहले एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। जो अल्टरनेट पेयर हैं उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद क्या है, ये है, तो इसको ऐड करेंगे। इसके बाद क्या है, ये है, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2 3 6 1 6 7, इसको ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा 2 3 5 8 9 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इस 7 6 13 को 3 6 3 9 1 10 को 0 3 1 4, ये हो जाएगा 6 9 3 12 को 2 और 10 1 11, ठीक। अब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे, ये जगह 3, ये जगह 2, ये जगह 7 चलेगा, ठीक है। अब इसमें हम भाग देते हैं 7 का, तो 7 का भाग देंगे, 7 कम 7 कट नहीं रही है, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अभी 11 से भाग देते हैं, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 क्या हो जाएगा, 11 6 66, यहाँ 12 महीने की 6,
3, ये भी 11 से भी नहीं भाग जा रही है। अब 13 से भाग देंगे, 13 पच्चे 65, 12 12 7, 12 में से 5 में 7, 73। ठीक, चाहिए 13 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, ठीक, जब भी ये कट जाएगा तो समझ लीजिए 13 से डिविजिबल है, नहीं कटेगा तो 13 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, ठीक, तो इसको ऐसे लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं इसका। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक संख्या कोई। अब ये कोई संख्या है, अब ये क्या 11 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर ये 3 3। ठीक, अल्टरनेट को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, इसका अल्टरनेट ये है। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे, इसका अल्टरनेट कोई है नहीं, तो इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 9 3 12 को 2 8 2 10 11 7 1 8 9। ठीक, अब इसमें घटा देंगे, 4 से 56 घटा देंगे, 12 में से 6 10 यानी कि 5, यहाँ जाएगा 8 यानी कि 4। ठीक, अब इसमें हम भाग देंगे 7 का। ठीक है, और 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 को भाग देंगे तो 7 को 42 बचेगा 3, ये जगह 36 यानी कि 7 का भाग नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, 11 चौक को 44, फिर 16 बचेगा, इसमें 11 का भी भाग, 11 का भाग नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 39, 13 39, ये हो जाएगा 5 6 6 बचा, 6 बचा। ठीक है, इसमें 13 का भी भाग नहीं गई। ठीक है, 13 का भी भाग नहीं है। ठीक है, तो ये ना 7 से डिविजिबल है, ना 11 से डिविजिबल, ना ही 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं अगले रूल पे। ठीक है, अगला रूल है 8 से डिविजिबल। ठीक, वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। विभाजित है। ठीक है, जिसका अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना, 8 से विभाजित हो। ठीक है, वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी जिसका अंतिम 3 अंक क्या है, जिसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक, हम कोई संख्या लिखते हैं, ये एक संख्या है, इसको हमें पता करना है ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल वह संख्या होती है जिसके अंतिम 3 अंक, ठीक है, वह संख्या जिसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या क्या है 8 से डिविजिबल होगी। अगर ये संख्या 8 से नहीं भाग, इसमें 8 से भाग देंगे, अगर ये नहीं करता है, नहीं डिविजिबल होता है, तो पूरी संख्या क्या है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 256 में अगर हम 8 से भाग देंगे, ठीक है, 256 में अगर 8 से भाग देंगे, अगर ये कट जाता है तो ये संख्या क्या है, पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 8 का भाग देंगे, 8 दूना 8 तक 24,
ठीक है, 8 त्रिके 24, ये क्या है 1, 8 दूना 16, ठीक है, ये इसमें भाग चली जाएगी। तो क्या ये संख्या क्या 8 से पूरी पूरी डिविजिबल है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं 96512, ठीक है, 512, 96 512। तो इसको इसकी क्या है, इसकी जो संख्या है इसके आखिरी के 3 अंक देखेंगे। अगर आखिरी का 3 अंक 8 से कट जाता है तो संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी डिविजिबल है। ठीक है, तो 512 में 8 का हम भाग देंगे, 8 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 8 चौको 32, 8 छक्का 48, ठीक है, 48 हो जाएगा 32, ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या है 512 8 से कट गया, यानी कि पूरी संख्या क्या है 8 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 8 से अगर नहीं कटेगी तो क्या ये डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे 9563, ठीक, ये क्या, ये अगर इसमें भाग देंगे इस संख्या में, अगर 8 से भाग देंगे, अगर ये कट गया तो 8 से डिविजिबल है, अगर नहीं कटा तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 563 में 8 को भाग देते हैं तो 8 7 56, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या ये संख्या क्या है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल संख्या क्या होती है, वह संख्याएं 8 से पूर्ण से डिविजिबल होंगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।